जयपुर में एसीबी का बड़ा ट्रैप से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। एसीबी ने सिरोही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ट्रैप किया है। प्रिंसिपल श्रवण मीणा को एसीबी ने ट्रैप किया है। श्रवण मीणा को 50,000 की घूस लेते दबोचा। जयपुर स्थित स्वयं के आवास पर घूस ले रहा था। कैंटीन के बिल पास करने की एवज में घूस मांगी थी। एएसपी संदीप सारस्वत की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी अनिल कयाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी गोविंद गुप्ता, आईडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ट्रैप की कार्रवाई से जुड़ी। एंटी करप्शन ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और अब जो नाम आ रहा है वो चौंकाने वाला भी है। और देखिए, श्रवण मीणा को 50,000 की घूस लेते दबोचा है। प्रिंसिपल श्रवण मीणा, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सिरोही से। और कहा जा रहा है कि घूस जिस एवज में मांगी जाती थी वो कैंटीन के बिल पास करने की एवज में घूस मांगी थी। अर्थात मिली भगत से भ्रष्टाचार होता रहे ये कोशिश थी। लेकिन जैसे ही इस बात की सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों को मिली, वैसे ही बड़ा ट्रैप किया गया। एक तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई का शतक जड़ चुका है साल की शुरुआत के साथ ही, और अब एक और बड़ा ट्रैप। सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, बड़ा ट्रैप किया है श्रवण मीणा को, प्रिंसिपल हैं, क्या पूरी जानकारी किस एवज में घूस की डिमांड की गई थी? क्या और भी लोगों की भूमिका है? नवीन, देखिए, बिल्कुल आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सिरोही मेडिकल कॉलेज है वहाँ के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम श्रवण मीणा है, इनको 50,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और घूस की राशि भी किस लिए? कैंटीन के बिल पास करने की एवज में, यानी जो परियोजना था उसके बिल थे और उनको पास करने की एवज में लगातार उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, आप रिश्वत की राशि दीजिए, अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपका बिल पास नहीं करूँगा। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो आरोपी है जिसको एसीबी ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हमारे साथ एसीबी के जो एडिशनल एसपी है संदीप सारस्वत जी, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, किस तरह की कार्रवाई थी और क्या सूचना मिली है? देखिए, डीजी साहब के पास परिवादी आया था कि मैं सिरोही भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें मेस चलाता हूं और वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रवण कुमार मीणा हैं। तो डॉक्टर मीणा मेरे जो बिल पेंडिंग पड़े हैं उनकी एवज में 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो मेस का ख़त्म होने वाला है उसको रिन्यू करने के लिए भी मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए कोई दूसरी पार्टी देने को तैयार है, तो इसलिए अगर तुम व्यवस्था करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं हो पाएगा। और इस शिकायत का हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान जो आरोपी अधिकारी है इन्होंने बिल पास करने के बाद 1.5 लाख रुपये और 50,000 उससे पहले लेने की बात रखी। तो 50,000 रुपये आज लेकर परिवादी को इन्होंने पहले MES बुलाया था, राज MES, ये पिंक स्क्वायर के पास, और वहाँ से फिर ये पंचवटी सर्किल के पास आकर इन्होंने परिवादी से पैसे लिए और इस दौरान जो है हमारी टीम ने इनको रंगे हाथों ट्रैप किया है। कितने के बिल थे जिनको पास करने थे? बिल लगभग 4-4.5 लाख रुपए के बिल बकाया हैं। और उसके अलावा जो ये कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है वो भी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि कॉन्ट्रैक्टर को ये डर था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाएगा अगर मैं इनको इतनी बड़ी राशि नहीं दूंगा। तो देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ एसीबी के जो एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत, जिनका साफ कहना है कि 25 लाख रुपए के भी जो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए भी ये रिश्वत की डिमांड की गई थी। तो हम ये कह सकते हैं आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी की एक टीम है जो आरोपी का घर है वहाँ पर भी पहुँच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता, आईडीजी स्मिता श्रीवास्तव समेत तमाम जो डीआईजी और एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं और उनके मैंडेट को लगातार पूरा कर रहे हैं। वहीं तस्वीरें आपको एक बार फिर और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एसीबी की टीम और जो आरोपी है वो गिरफ्त में है ताकि जो आरोपी है जो भागने का प्रयास ना करे, क्योंकि लगातार जो एसीबी की टीम है जो बैक टू बैक कई कार्रवाइयों को अंजाम देती है, जिसके अंदर चाहे डीए की कार्रवाई हो यानी आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाई हो या फिर और कोई कार्रवाई हो, एसीबी बैक टू बैक कई कार्रवाइयों को लगातार अंजाम देती है। और वहीं आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर ये देखिए जो एसीबी की जो लिखा पढ़त की जो कार्रवाई होती है, जो देखो हम आपको एक्सक्लूसिव जो नोट हैं उनकी भी हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से नोट हैं वो सील किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी अब एसीबी की टीम पता लगाने का प्रयास करेगी कि ये और पहले भी किन किन लोगों से ये घूस की राशि लेता था आरोपी, और उसके बाद में आज
एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि श्रवण मीणा की जो शिकायतें हैं पहले भी कई बार एसीबी को मिल चुकी थी और उसके बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार एसीबी बैक टू बैक कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वहीं इस पूरे खेल के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है, वो संदिग्ध हो सकती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो श्रवण मीणा है, सिरोही मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसको एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। जी, और क्योंकि आपने बताया नवीन कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान आपने ये भी कहा कि आवाज से पकड़ा है। अब क्या लगता है नवीन, जब टीमें आवाज पर हैं तो कौन कौन से दस्तावेज टीमों के हाथ लगे हैं और क्या लगता है दस्तावेजों के साथ साथ और क्या हाथ लग सकता है, क्योंकि आपने कहा शिकायतें लगातार मिल रही थी नवीन? देखिए, आपको बता दूं कि एसीबी ने इसको आरोपी को अभी आवास पर नहीं पकड़ा है, क्योंकि आवास के इधर उधर ही आवास के बाहर इसने मिलने के लिए बुलाया था। पहले पिंक स्क्वायर मॉल के बाहर बुलाया रिश्वत की राशि लेने के लिए, फिर उसके बाद अचानक इसने जो आरोपी है उसने लोकेशन चेंज की और लोकेशन चेंज करने के बाद में आज जो पंचवटी सर्किल है वहाँ पर जो आरोपी है उसको बुलाया गया है और बुलाने के बाद में जो रिश्वत की राशि है वो आरोपी ने जैसे ही ली, वैसे ही एसीबी ने जो आरोपी है श्रवण कुमार मीणा, उसको एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। और ये देखिए, एक अलग तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, खुले में कार्रवाई चल रही है और तमाशबीनों की जो यहाँ पर भीड़ है वो यहाँ पर लग चुकी है। क्योंकि देखिए, थोड़ी जो कार्रवाई होती है वो एसीबी को मौके पर ही करनी होती है, क्योंकि उसके बाद में मौके पर करने के बाद में जो एसीबी की जो टीम है वो अब थोड़ी देर में एसीबी मुख्यालय आरोपी को लेकर जाएगी और वहाँ इससे आरोपी से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि कुछ ही देर में जो पैसे हैं वो गाड़ी की तलाशी के अंदर, जो गाड़ी की जो आरोपी की गाड़ी है उसके अंदर ये पूरे पैसे लिए गए थे और उस गाड़ी की भी अब एसीबी की टीम है वो तलाशी लेगी। और जो आरोपी का जो घर है बापू नगर में, वहाँ पर भी एसीबी की टीम है वो पहुँच चुकी है, घर की सर्च की जा रही है। क्योंकि देखिए, जो आरोपी की जो गाड़ी है उसकी एसीबी की टीम है वो सर्च करेगी, क्योंकि हो सकता है कि ये जो अधिकारी पहले भी कई बार रिश्वत की राशि मांग चुका है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। और उसका देखिए, ये आरोपी की गाड़ी की जो तलाशी है वो ले रही है। हम कह सकते हैं कि ये आरोपी जब भी जयपुर आता होगा तो कम से कम घूस की राशि लेने के लिए ही जयपुर आता होगा। और आप देखिए, गाड़ी भी बिल्कुल नई है, अभी लगता है कि 4 से 5 दिन पहले ही जो आरोपी है उसने ये गाड़ी खरीदी होगी। उसका जो डैशबोर्ड है वो एसीबी की टीम है वो खंगाल रही है। गाड़ियों की जो सीट की पन्नी है वो तक नहीं उतरी है अभी तक। तो कह सकते हैं कि जो काली कमाई है उससे जो आरोपी ने ये जो रिश्वत की जो गाड़ी है वो भी खरीदी होगी, क्योंकि अब जो जांच है वो अब एसीबी की टीम है वो करेगी कि गाड़ी के अंदर, देखिए बिल्कुल बारीकी से जो एसीबी की जो टीम है वो गाड़ी की तलाशी ले रही है। क्योंकि अब कार्रवाई के बाद में थोड़ी देर बाद में जो आरोपी है उसको पकड़कर यहाँ से एसीबी मुख्यालय लेके जाया जाएगा। आप देखिए, एसीबी की जो तमाम अधिकारी हैं, जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत, वो लगातार उनकी मॉनिटरिंग में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे जो एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत जी। सर, क्या इनके हाउस सर्च भी की जा रही है? बिल्कुल, बापू नगर में इनका मंगल मार्ग पर स्थित घर, वहाँ इनके सर्च चल रही है। और एक इनका जो ऑफिस है सिरोही मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल का, वहाँ भी सर्च के लिए हमारी टीम मौजूद है। और वहाँ जो इन्होंने रेंट पर रेजिडेंस ले रखा है शांति नगर में सिरोही में, वहाँ भी हमारी एक टीम मौजूद है। तो सर एक चीज़ बताइए, लगता है कि गाड़ी भी इन्होंने 2 से 3 दिन पहले ली है? हाँ, गाड़ी बिल्कुल नई लग रही है। अभी तो अनुसंधान में सामने आएगा कि कब की ली हुई है। ये माने कि भ्रष्ट तरीके से आए से इन्होंने, ये इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता कुछ भी। तो देखिए, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल नई है और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले इन्होंने ये गाड़ी को ली है। क्योंकि और देखिए, बिल्कुल पीछे से आगे से जो गाड़ी की जो डिग्गी वगैरह वो सब उनके जो बैग्स वगैरह हैं वो एसीबी की टीम है वो सर्च की कार्रवाई को ले रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए इनका जो आरोपी का जो बैग है उसकी भी एसीबी की टीम जो सर्च है वो ले रही है। और सर्च के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह
कुछ डायरियां भी एसीबी को मिली हैं। डायरियों के हिसाब से क्या डायरी के अंदर इन्होंने जो काली कमाई का जो हिसाब है वो तो नहीं रख रखा था, उसकी भी एसीबी की टीम है वो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाएगी, क्योंकि अभी तो कम से कम 10 से 15 मिनट पहले ही एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो उनके जो निवास हैं सिरोही के अंदर इनका ऑफिस है और शांति नगर सिरोही के अंदर भी इनका एक किराए का घर है, वहाँ पर भी सर्च की कार्रवाई है वो चल रही है। आप तस्वीरें देखिए, जो आरोपी है उसको एसीबी टीम जैकेट पहना रही है, क्योंकि हाफ शर्ट के अंदर ये जो आरोपी है वो रिश्वत की राशि ले रहा था और गाड़ी की डिग्गी के अंदर ये पूरे पैसे हैं वो आरोपी ने लिए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए जिस तरह से ये पूरी गाड़ी की एसीबी की टीम तलाशी ले रही है, तो यहाँ पर मौके पर जो तमाशबीनों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर लग चुकी है और ये भी पता लगाने का जो बिल्कुल प्रयास नवीन, है और वो कह किया सकते जा हैं रहा कि क्या गाड़ी रिश्वत वाली है ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा बता भी रहे एसीबी के अधिकारी कि आगे साफ होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका साथ जुड़ने के लिए नवीन।